तो गाइज आपका स्वागत करता हूं आज की एक डरावनी सच्ची घटना पे। तो आज की जो मैं भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी हमारे देश के मशहूर यूट्यूबर मनोज दे, जिसको हम टेक यूट्यूबर के नाम से जानते हैं। आज यूट्यूब के हर टेक टिप्स के बादशाह की ज़िंदगी में एक ऐसी समय आई थी, एक ऐसी घटित कहानी है जिसको मैं आज बता रहा हूँ। ये सुन करके मैं दावा करता हूँ आपका रूह कांप जाएगा। तो आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ मनोज दे पे, उससे पहले बोलूँगा कि जल्द से जल्द आप कान में हेडफोन लगा लो, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ जाने के बाद आपको भी एक डर का एहसास होने वाला है। तो चलो चलते कहानी में और देखते हैं कि मशहूर यूट्यूबर मनोज दे के साथ उस दिन रात को 12 बजे धनबाद के 307 नंबर गली में क्या हुआ था। तो चलते हैं। मैं मनोज दे। मैं अक्सर धनबाद जाया करता था, क्योंकि मेरे यूट्यूबर पे काम करते आज 7 साल हो चुके हैं। आज मैं भारत का एक मशहूर यूट्यूबर भी बन चुका हूँ और साथ में मेरे पास अब अपने खर्च करने के लिए आमदनी भी है। तो मैंने धनबाद में ज़मीन ले लिया। इसके सिलसिले में मैं घर बनाने के सिलसिले में कभी गांव कभी धनबाद की मेन सिटी जाया करता था। मैं धनबाद में रहने लगा था। अब मुझे ये भी प्लान कर रहा था कि जल्द से जल्द जो अपनी यूट्यूब की जो स्टूडियो थी उसको मैं धनबाद मेन सिटी में भी शिफ्ट कर लूँ। इसके सिलसिले में मेरी यूट्यूब पे वीडियो कम आने लगी थी और मैं धनबाद कभी गांव मेरा आना जाना बढ़ चुका था। तो एक दिन 7 सितंबर 2020 की ये बात है। मैं करीबन रात के 2 बजे अपने दोस्तों के साथ धनबाद मेन सिटी निकला। ये सुनने में आया था जो हमने ज़मीन बुक किया था, जिसे मैं रजिस्टर कराने वाला था अपने नाम पर, ज़मीन की जो जिसने मुझे बेचा था उसने फ्रॉड का वो ज़मीन की कुछ ऐसी खबर आ रही थी। उसको कंफर्म करने के लिए जो जिससे मैंने ख़रीदा ज़मीन से मैंने बात की थी, उसे मैं कंफर्म करने के लिए उस पर गया पूछने के लिए। दिन भर उसके कई चक्कर काटने बाद वो आदमी नहीं मिला। उस दिन मेरे पास सिर्फ बाइक थी और मेरे पास दूसरा पुराना कार जो आपने देखा वाइट कलर वाला, वो था मेरे पास। तो हम उस दिन कार से नहीं बाइक से ही गए थे, जो बुलेट बाइक आपने देखा है मेरा वीडियो में। तो मैं गया और कई दिन भर चक्कर काटने के बाद मैं और मेरा दोस्त फाइनली शाम को वहीं रुकने का प्लान किया। हमने सोचा हमने कुछ एडवांस दिए हैं उसको, वो पैसे नहीं दे रहा लौटाएगा तो हम उस पर केस करेंगे। तो हमने रुकने का प्लान किया। तभी मेरे दोस्त को घर से फ़ोन आता है और घर में उसकी पिता की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो इसी कारण हुआ मुझसे बोलता है कि भाई मैं घर जा रहा हूँ मनोज, अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं चल जाऊँ दोस्त। तो मैंने भी बोल दिया कि अगर मैंने सोचा कि उसके पिताजी की तबीयत ख़राब है तो जाना ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने मना भी नहीं किया और मैंने बोला ठीक है तू चल जा। वो चल गया। तभी मैंने एक याद आया कि मेरे यहाँ पे कई सब्सक्राइबर भी है, कई लोग रहते जान पहचान के। अकेला अगर इधर रहने से अच्छा चलो किसी दोस्त के यहाँ रहते हैं। तो मुझे पता था, मेरा एक दोस्त था जो धनबाद के मेन सिटी में न्योल बाग में गली नंबर 307 में रहता था। उसका नंबर तो मेरे पास नंबर नहीं था, पर मुझे ये आज से मैंने 2 साल पहले मिला था उससे, उसके वहाँ गया था, तब से मुझे वो जगह एड्रेस पता था। अब मेरा दोस्त वहाँ है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं अपनी बुलेट चालू ही किया मैंने
कि देखा मेरे बुलेट में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। मैंने भी सोचा कि क्या बुलेट ले जाना, चलो अपने किसी ऑटो वगैरह चल जाते हैं, झूठ मूठ का इसको वहाँ तक खींच के ले जाओ, पेट्रोल पंप तक पेट्रोल डलवाओ। तो मैं फाइनली दोस्त के यहाँ जाने के लिए मैंने बाइक नहीं निकाला, और मैंने पेट्रोल भी तो था नहीं, तो मैंने किराए का ऑटो को रोका। घर के बाहर ऑटो जल्दी मिल जाती थी आसानी से, और रात भी ज़्यादा नहीं हुआ था, 8 बज रहे थे। ऑटो वाले रिक्शा को मैंने पहले पूछा कि भैया न्योल बाग चलोगे? बोला ठीक है भैया, बताइए कहाँ जाना है। गली नंबर 1 2 3 4 ऐसा बोला उसने, 1 2 3 4 6 बोला, फिर 8 बोला। मैंने बोला भैया आपने सारे नंबर तो बोल दिए, पर एक जगह तो बोला ही नहीं। भैया ने बोला क्या नहीं बोला भैया, मैंने सारा तो बोला, 1 2 3 4 5 6 8। बोला भैया 7 नहीं बोल रहे हो। वो अजीब सा हरकत, उसके आंखों में चमक, और अजीब सा वो डरावना डर जैसा उसके आंख में, और वो मुझे देख रहा था। ऐसा घूर रहा था कि जैसे मानो कुछ डर उसको सता रही है। वो बोल रहा है आपको 307 क्यों जाना है? मैंने बोला भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी आपने सभी बोला कहाँ जाना है, सारा नंबर गली नंबर लिया। वो बोलता है 307 क्यों जाना है? मैंने बोला बस वैसे जाना है 307। बोला ठीक है भैया, पर मैं आपको 306 गली नंबर में छोड़ दूंगा, वहाँ से आपको 100-200 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद गली नंबर 307 आ जाएगा। मैंने बोला आप जाओगे क्यों नहीं 307 तक, जब 8 जा सकते हो तो 7 तक क्यों नहीं जा सकते? बोला भैया हम नहीं जाते उधर, मैं 8 भी नहीं जाता, वहाँ से आपको जाना पड़ता पैदल। उसके बाद मैंने बोला ठीक है चलिए। 70 रुपये किराया था वहाँ का, मैं वहाँ से निकल पड़ा। ऑटो वाले ने मुझे वहाँ पे न्योल बाग के गली नंबर 306 में रात के 10:30 बजे उतार दिया। जैसे ही उतारने से पहले वो बोल रहा था मेरा पैसा निकाल कर रखो, मेरा पैसा निकाल के रखो, साफ मेरा पैसा निकाल के रखो। मैंने पैसे निकाल के रखा था, तो मैंने पैसे निकाल लिया। अब कुछ ही दूर बाकी था, मैं पहुंचने वाला ही था, और कुछ देर बाद पहुंच भी गया। ड्राइवर ने जल्दी से बोला भाई जल्दी मुझे पैसे दो भाई, जल्दी दो भाई, जिद करने लगा। मैंने ठीक है, मेरा बोला रुक जा भाई, रुक जा 2 मिनट तो रुक जा। उसने बोला भाई मुझे रुकूंगा बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ काम है, जल्दी दो। मैंने दिया जल्दी पैसे उसे, और उसने तुरंत ऑटो घुमाई और तुरंत चले गया। रात के 10:30 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे, मुझे एड्रेस तो पता ही था 307 गली नंबर का है। मैं धीरे धीरे उस गली की ओर जाने लगा। 100 मीटर की रास्ता था, मैं वहाँ गली पहुँचा, और 307 जैसे ही मैंने पहुँचा पूरा, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया कि ऐसा सन्नाटा क्यों है। मैं गेट के बाहर खड़ा था। मैं बहुत देर तक वेट किया कि शायद जो सोसाइटी का गेट है 307 गली नंबर का, शायद ही यहाँ पे कोई आए और गेट खोले, कोई शायद यहाँ पे आए, गेट खोले और मैं अंदर जाऊँ। मैंने आवाज़ लगाई गार्ड को 4-5 बार, गार्ड भैया। तो वहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं था, और मुझे अपने दोस्त से मिलना था। रात के 10:30 बज रहे थे और थोड़ा सुनसान था, इसी कारण मुझे लगा कि नहीं ज़्यादा रात हो गई है, जल्दी जाऊँगा, दोस्त पास सही है, नहीं तो बाहर रहूँगा तो चोर वगैरह को समझ के मारेगा, या फिर कोई चोर वगैरह मुझे छीन करेगा पैसा वगैरह। तो मैं पीछे एक पार्क था, तो उस पार्क का बाउंड्री ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 5 फीट की बाउंड्री थी। उसको मैं क्रॉस करके उस सोसाइटी के मैं पीछे के रास्ते से घुस सकता था। तो मैंने वही किया। मैं पीछे रास्ते से जो पार्क की बाउंड्री थी उसको क्रॉस करके मैं घुस गया अंदर। जैसे ही मैं गया तैसे मैं उस गेट के पास गया, तो मैंने उस साइड से देखा कि वहाँ पे गेट में ताला लगा है। फिर मैंने सोचा मैं बेफिजूल की बकवास कर रहा था, भाई गेट खोलो, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, मैं किससे बोल रहा था। मैंने सोचा, फिर मुझे ये भी लगा यहाँ पे अगर कोई नहीं होता तो ताला कौन लगाता अंदर से, तो यहाँ पे कोई नहीं तो कोई है। अब मैं उस सोसाइटी में देख रहा हूँ, अच्छे से चारों ओर देख रहा हूँ।
लाइट सबके घर के बाहर अपनी अपनी लाइटें जल रही थी। पूरी सोसाइटी चमक रही था लाइटों से, पर मेरा दोस्त का घर नहीं दिख रहा था। क्योंकि जो मेरा दोस्त का घर था वो इस सोसाइटी की जो 307 गली नंबर है, तो जो मेरा दोस्त का घर था उस गली में, वो एक्चुअली सबसे लास्ट घर जो था वो मेरा दोस्त का था। वो मुझे पहले से पता था। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ दूर चलना पड़ेगा। और सन्नाटा होने का कारण जो गली पूरा सन्नाटा थी, तो मैंने ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि जो अभी मेरे घड़ी में अब 11 बज रहे थे, 10:30 बजे उतरा। वहाँ से 100 किलोमीटर पैदल मतलब 100 बोल रहा हूँ, हाँ 100 के आसपास था, मैं पैदल चला। उसके बाद वहाँ से फिर सोसाइटी बाउंड्री क्रॉस किया, तो काफ़ी समय बीत गया, मतलब यही बज गया था 11। उसके बाद मैं चलता जा रहा हूँ ताकि मेरा दोस्त का घर जो पूरी सोसाइटी के लास्ट में है, तो वो चल रहा हूँ। तभी मुझे एक अखबार दिखा जो नीचे पड़ा हुआ था ज़मीन में। मैंने उस अखबार को कचरा सोच करके मैं चल रहा हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया कि अखबार में कुछ होगा, पर पता नहीं ये चमत्कार कहें या क्या कहें, मुझे नहीं समझ आया। पर अचानक कुछ हवा तो थी नहीं, फिर भी मतलब मेरे आसपास हल्के से उड़ करके और मेरे पैरों में चिपक गई। मैंने उस अखबार को देखा तो एक्चुअली उस अखबार के हेडलाइन जो थी वो दिख रही थी, और बाकी वो अखबार की बाकी चीज़ें जो थी वो, क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अखबार काफ़ी ज़्यादा पुराना था, डेट भी ख़राब हो चुका था, और उसमें जो नोटिस आई थी वो भी ख़राब हो चुकी। तो बस उसकी जो मोटी मोटी लिखी हुई थी काले अक्षर से हेडलाइन वो दिख रही थी। उसमें लिखा था कि 307 के हादसा, बस इतना ही लिखा था, 307 के हादसा। अब 307 क्या था या किस गली का था वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अखबार को फेंका और मैंने उसको सिर्फ ध्यान में सोचा 307। अब मुझे 307 क्या है, मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। या ये गली है 307 या और कुछ है। मैं तो बस जा रहा हूँ अपने दोस्त की ओर, मैं दोस्त के घर की ओर। पर कहीं ना कहीं मुझे जाते जाते मुझे एक ध्यान पड़ा कि सबके घर के बाहर एक ही नॉर्मल देखने को मिला, डस्ट, धूल। सबके घर के बाहर धूल थी। ये मुझे समझ नहीं आया कि सबके घर के बाहर धूल इकट्ठी है, कोई साफ झाड़ू वगैरह लगाता क्यों नहीं है, यहाँ पे लगाता क्यों नहीं है। मैं चलने लगा अपने दोस्त के घर के बाहर, कुछ ही दूर था, मतलब अपने दोस्त के घर के आसपास में पहुंच ही गया था, थोड़ी और बाकी थी बस रास्ता। जैसे ही गली ख़त्म होती है मेरे दोस्त का घर आया, उसको मैंने ये झटका मुझे तब लगा जब मैंने अपने दोस्त के घर के बाहर भी देखा गंदगी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अभी मेरे दोस्त गेट खोलेगा और मैं उसे बोलूँगा कि भाई तूने अपने घर के बाहर यार तू साफ रखा कर यार, तुम्हारी गली वाली ख़राब है पर तू तो रहा कर साफ। मैं ये सोच रहा हूँ। अब मैंने उसको बेल बजाई, घर की मैंने घर की बेल बजाई, घर से कोई निकला नहीं। फिर मैंने बजाई 2-3 बार, मैंने ऐसे ही करते रहा, कोई नहीं निकला। तो मैंने हल्के से दरवाज़े को मैंने बजाना सोचा कि चलो कुंडी बजाते हैं। मैंने ऐसे ही कुंडी बजाई तो मैंने पता चला कि नहीं, गेट ही खुला हुआ है पहले से। मैं घर के अंदर जाता हूँ, तो जैसे ही मैंने घर के बाहर से पूरा डस्ट थी, वैसे ही घर के अंदर भी पूरा डस्ट ही पड़ा हुआ है। जैसे लग रहा मानो काफ़ी समय से पूरा घर बंद है। अब मुझे ये दिमाग नहीं आ रहा, फिर मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। पूरे घर मैंने अपने दोस्त को ढूंढा, 1 घंटे हो गए। मैं उसके एक सोफे पे बैठ रहा। मैंने सोफा पे जैसे बैठा तो मैंने एक देखा कि मेरे दोस्त का फ़ोन वहीं रखा हुआ था। मैंने फ़ोन को, उसमें पासवर्ड नहीं थी, मैंने ऑन किया। उसमें अभी भी बैटरी थी, 2% बैटरी बची हुई थी। मैंने फ़ोन को ऑन किया और फ़ोन ऑन हुआ जैसे ही, तो मुझे सबसे पहले कुछ व्हाट्सएप में मैसेज आई हुई थी, जो मैंने मैसेज देखा। वो मैसेज काफ़ी पुरानी थी। उसके बाद उस व्हाट्सएप में कोई मैसेज नहीं था। उसमें लिखी हुई थी मैसेज में, एक न्यूज़ ग्रुप था जो व्हाट्सएप में आया हुआ था। एक न्यूज़ ग्रुप से वो जुड़ा था मेरा दोस्त, और वो न्यूज़ उसके ही मोहल्ले के आसपास का न्यूज़ था। 375 लोगों का ग्रुप था। उसमें आया हुआ था कि 307 गली नंबर के हादसा में पूरी सोसाइटी साफ। मैं देख करके हिल गया।
जब मैंने वो व्हाट्सएप में वो ग्रुप का मैसेज देखा और मुझे मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मुझे ये तो समझ आ गया था कि जो न्यूज़पेपर मैंने अभी अभी पढ़ा है वो पेपर इस गली के थी और 307 गली नंबर, ये पूरी साफ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी, उसके बाद तो मेरा होश ही उड़ गया। जो मैंने पढ़ा न्यूज़ में पूरी न्यूज़, उसके बाद आपको भी सुन करके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाला है, तो सुने। उसमें लिखा हुआ था, शुक्रवार की रात केमिकलों से भरा एक ट्रक वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसकी टैंकर गाड़ी घुमाने चक्कर में उस गली के गेट में टकराई और गैस वहीं फट गई और सीधा गली के पीछे साइड से गेट को होकर पूरी केमिकल पूरी गली में फैली और सभी के घर के बाहर सभी घर में फैल गई और सभी के काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। सभी के परिवार के कुछ कुछ लोग बचे हुए थे, 4-5 लोग बचे। उनको भी वो भी डर से वहाँ से शिफ्ट हुए। उनकी घर तब से आज तक वैसे वीरान पड़ा हुआ है और आज वहाँ के जो बिल्डर है उसने गेट लगा दी और वहाँ पे साफ साफ बोर्ड लगा दिया, और अब वो गली कृपया कोई ना जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। सारा मैसेज मैं पढ़ के समझ गया हूँ कि यहाँ का मैटर क्या है, पर मैं ये सोच रहा हूँ मैंने वार्निंग बोर्ड नहीं देखा। अगर मैं देखता तो इस गली में नहीं आता। अब रात के 12 बज रहे हैं, मैं दोस्त के घर में बैठा हूँ, सोफे पे हूँ। इस व्हाट्सएप मैसेज पढ़ करके मेरा तो दिमाग ही हिल गया है। गली पूरा सुनसान, रास्ता सुनसान, अब कोई गाड़ी भी मिलना मुश्किल है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है, कैसे निकलूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे पूरी शरीर काँप रही है डर से। मेरे हाथ से फ़ोन भी नहीं लगाया जा रहा है कि मैं किसी को फ़ोन लगा के यहाँ पे बुलाऊँ। तभी मैं किसी तरह हड़बड़ाते हड़बड़ाते सीढ़ी से उतरा और अपने दोस्त के घर के दरवाजे को झटका मार के से और सीधा दौड़ पड़ा गली से। जैसे ही मैं दौड़ पड़ा गली से, जैसे ही मैं उसके घर से बाहर निकला, तब मेरे दोस्त की खिड़की की आवाज़ खड़खड़ाने लगी और मेरे दोस्त के ने धीरे 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 पूरी सोसाइटी की खिड़कियाँ खड़खड़ाने लगी। मैं फिर भी दौड़ता रहा, मैं अनसुना करके मैं ऐसे दौड़ता रहा। सोसाइटी के गेट के पास गया, फिर मुझे याद है नहीं यहाँ ताला लगा हुआ है। वापस घुरा, फिर उस गार्डन के होके मैं फिर गली को क्रॉस किया। और मैं इतना ये नहीं था कि मैं उस सोसाइटी से वहाँ से बाहर जा सकूँ, क्योंकि उसके आसपास दूर दूर सोसाइटी था और गली पूरा सुनसान था। मैं उस गेट के वॉचमैन के छोटे से कमरे के बाहर से वहाँ से गेट के बाहर से मैं दाग रहा हूँ इस गली में हो क्या रहा है। रात के 12 बज रहे हैं, रोड पूरा सुनसान, गली पूरा सुनसान, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। ऑटो रिक्शा सब बंद हो चुका है और यहाँ तक सबको पता है कि इस रोड पे गुजरना मौत से भरा हुआ है। पर ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने बेवकूफ़ी करके यहाँ तक आ गया। और अब ये बात मुझे समझ आ रहा था कि वो जो ड्राइवर था ऑटो वाला, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया था। पर अब मैं जितना सोच रहा हूँ मैं उतना खुद ही मैं डर रहा हूँ अपने आप में। बस मैं घूरा जा रहा हूँ सोसाइटी में हो क्या रहा है। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा दोस्त मुझे दौड़ा आ रहा है और बोल रहा, मनोज भाई, ओ मनोज भाई, गेट के बाहर क्या कर रहा है, आजा। अरे हम प्रैंक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, आजा भाई आजा, यूट्यूबर भाई आजा, ऐसे वो बोल रहा है। पर मैं समझ गया था कि ये कुछ छलावा है, क्योंकि इतना कुछ मेरे साथ हो चुका है। अब मैं ना समझो ऐसा हो ना सकता। वो जैसे जैसे मेरे पास आ रहा है, तैसे तैसे मैं और गेट से दूर जा रहा हूँ। और फाइनली मैंने सोचा ना अगल बगल नहीं देखा, मैंने सोचा मेरी जान प्यारी है तो भागना ही पड़ेगा। और मैं वहाँ से स्पीड में 9-2-11 हो चुका। मैं जान बचाते हाँफते किसी तरह मैं जल्दी जल्दी में मैं पहुँचा बगल वाली सोसाइटी। और पूरी रास्ता सुनसान पड़ी हुई थी, अभी भी गाड़ी नहीं मिल रही, बगल वाली सोसाइटी पड़ी थी। मैंने बाहर से एक भैया को आवाज़ दिया, गार्ड भैया वहाँ दूसरी सोसाइटी में पड़े हुए थे, गली नंबर 306। मैंने जल्दी से उठाया, भैया भैया भैया। मेरा मुंह से यही निकल रहा था कि 307 307। उसको पता नहीं क्या है, मुझे वो सुन के उसी पर डर लग गया। उसने वॉचमैन ने फटाक ताला लगाया गेट में और फटाक से वो भी सोसाइटी की ओर अंदर की ओर चला गया और हनुमान चालीसा रटने लगा मुझे देख करके। मुझे ये नहीं समझ रहा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऑटो पकड़ता हूँ, अगर मैं हाईवे तक जाता हूँ, तो यहाँ से मेन सिटी से हाईवे तक निकलने में मुझे 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, और उसमें भी पूरा सन्नाटा रास्ता।
डर तो मुझे तब लगा जब मैंने पीछे मुड़ के देखा और मेरा दोस्त अब सोसाइटी से बाहर निकल करके बोल रहा, मनोज आजा, मजाक कर रहा हूँ, डर गया। और वो धीरे धीरे मेरे पीछे और बढ़ रहा है। वो मेरे पीछे ही पड़ चुका था मानो। तभी मैंने ये देखा दूर से रास्ते में कि पीछे से एक गाड़ी आई थी, जीप, जो पुलिस की रात की पेट्रोलिंग वाली गाड़ी थी। और पेट्रोलिंग वाली गाड़ी थी, पर गजब ये लगा कि वो पेट्रोलिंग वाली गाड़ी थी वो भी सोसाइटी की ओर नहीं जा रही थी, और वो मुड़ने वाले थे तब कि मैंने आवाज़ दिया और पुलिस वाले भाई रुक गए। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि उनको भी कुछ शक हो रहा है, पर मैंने फाइनली अपने यूट्यूब के बारे में बताया, वीडियो दिखाया, तो उनको विश्वास हुआ मेरे पे। और फाइनली मैंने अपनी सारी बातें बताई। उसके बाद पुलिस भाई ने बताया कि अगर आपको नहीं पता था तो किसी ने आपको जरूर यहाँ पे बताया होगा, मना किया होगा। 307 गली नंबर पूरा बैंड हो चुका है। आपने बैनर नहीं देखा? मैंने बोला मैं बैनर नहीं देखा। बाद में वहाँ पे आया तो गेट पे काफ़ी बड़ा बैनर लगा हुआ था। अब एक और बात मेरे उलझ आ गई थी मेरे दिमाग में कि जब मैं आया तो वो बैनर कहाँ था। एक छलावा था 307 गली नंबर में, उस गली में लोगों को आकर्षित करके पकड़ के रखने के लिए, एक सन्नाटा गली में। और जब मैंने फिर से वापस गली की ओर पुलिस के साथ जाकर देखा बाहर से, तो पूरी गली काली पड़ी हुई थी, कोई लाइट नहीं, कोई पूरी खंडर हो चुकी थी, सब टूटा फूटा था। काफ़ी पहले बीत चुकी थी ये बातें। और फिर पुलिस ने मुझे सही सलामत एक नई होटल तक भेजा। मैंने होटल में फटाक से रूम लिया और मैं रात को उसी होटल में ठहरा। सुबह होते ही मैंने वहाँ से निकल के सीधा गांव आया और गांव में ये बातें बताई। बाद मैंने यूट्यूब पे काफ़ी बातें सर्च की और इसकी जो सच्चाई घटना है अब मेरे पास खुल के सामने आ गई। आज का टाइम में ये भी आज एक शहर में हो सकता है, एक गली पूरा सन्नाटा हो सकती है। ये बात मेरे घर वालों ने सुनकर उनका भी रूह कांप गया। पर दोस्त, मैं किसी को कह नहीं सकता, जो मेरे साथ बीता है यही सच है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यही कहानी लगातार सुनते रहनी है और सारे यूट्यूबर पे सुनने, जितनी हमारे भारत के जितने भी यूट्यूबर है सब पे एक भूतिया कहानी सुननी है। तो आप जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और मैं जितना मोटिवेशन होऊंगा आपके लाइक और सब्सक्राइब से, उतनी और भी अच्छी और बड़े बड़े यूट्यूबर पे और भी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के जल्दी आऊँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो भाई मिलते हैं एक नई मज़ेदार डरावनी भूतिया कहानी को लेकर के। तब तक बाय बाय।